ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन, क्रम और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करें, नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से ही पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धापूर्वक एवं प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए ये व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ और अति फलदायक है। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता, हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा को भी ऐसा करने को मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, है साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत बनवाए। बृहस्पतिवार निरंतर ये सब कुछ करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा तूने 7 बृहस्पतिवार करना है। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के बताए अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भरपेट भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करता। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, है दासी, यहाँ समीप ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय अंतर्ध्यान होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से पूछा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया,
क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखित हुई, उसे क्रोध भी आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर भेजा देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा लेने के लिए भेजा था। इस प्रकार रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। ये सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र पहनता है और प्रेम पूर्वक गुरु बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त के से प्रसन्न होते हैं, धन, अन्न और पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, ये सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी ही हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी को पूरा किया, परंतु रानी फिर पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले से इस प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया और हमारी ये दुर्दशा हुई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा, बड़ी कष्टों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान करो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हों। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार से सत्कर्म करने आरंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी।
प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियाबान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेगा। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा की कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना नलखा हाथ टांगा था। उसे ना दिखाई दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि ये मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेलखाने में बंद ये लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर बोले और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, जिस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन करना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा है वे निर्दोष है। वे राजा, उसे छोड़ दो। रानी का नलखा हार उस कुंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और कुंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा तो ये बाग, तालाब, धर्मशालाएं और कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी देख, राजा हमें
इतनी दीन अवस्था में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से लौट ना जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? रानी ने बताया कि हमें ये बृहस्पति देव की कृपा से यह धन प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं। मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। रोक कर कहने लगा, अरे भाइयों, तुम कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू की। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। आओ भैया, कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा, उसने अपने पुत्र से हाल पूछा तो बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जब जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी कथा सुन सके? तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा है, यहाँ हम लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे ये भी पता चला कि उसने 3 दिन से किसी भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर से प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ चलने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो जाऊंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में एक दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। और जब राजा की बहन आई ये शुभ समाचार सुना तो अति परेशान हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़े आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही जैसी जिसकी मनोकामना होती हैं सबको पूर्ण कर और मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिन से व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मानव हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए जय जयकार करनी चाहिए। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा।